सुबह का भूला अगर शाम को घर वापसी आ जाए तो सब भूला नहीं कहते। भाजपा के जो कुकर्म देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। भाजपा की सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद इन्होंने गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अगर मैं भाजपा में रहती तो मेरा मुंह बंद रहता, मेरे हाथ बंद रहते, मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर पाती। दिल से मानती नहीं हूँ। और जब हम गए थे ना बीजेपी में तो मुझे घुटन महसूस होती थी। मुख्यमंत्री होता है वो दिल्ली के लिए एक होता है, तो दिल्ली की जनता अगर बेघर हो रही है तो रेखा गुप्ता मुझे को शर्म आनी चाहिए। पार्षदों को खरीदने की कोशिश करती है, विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है। हम आपको 3 करोड़ देंगे, हम आपको 5 करोड़ देंगे। मेरे पास 2 बार ऑफर आया। बीजेपी ने इलेक्शन से पहले उन्हीं झुग्गियों में रुके, उन्हीं में खाया पिया, उन्हीं में सोए झुग्गियों में, उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाया और उन्हीं के साथ फिर विश्वासघात किया। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज आम आदमी पार्टी के कुनबे में एक बार फिर से विस्तार हुआ है। जो उनके भूले भटके जो पार्षद थे, जो किसी टाइम वो कहते हैं कि हमें बरगलाया गया था और उसकी वजह से उन्होंने जो पार्टी को छोड़ दिया था, आज वो फिर से उसमें सम्मिलित हुए हैं। हमारे समक्ष वो अभी पार्षद मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप कि जो आप छोड़ के गए थे अभी आप दोबारा से इसमें, क्या वजह रही है मुख्य? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, हम कुछ महीने पहले भाजपा में प्रवेश कर गए थे, लेकिन भाजपा के जो कुकर्म देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। भाजपा की सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद इन्होंने गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो ये अत्याचार देखकर मैं, देखो, अपने मंगोलपुरी के लोगों को, यहाँ तक कि अपने भारतवासियों को, सभी को मैं तो अपना परिवार की तरह ही मानती हूँ। तो ये सब देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं अपने परिवार में वापस हो गई। मैडम, अगर बात करें कि मंगोलपुरी में ज़्यादातर एरिया और आपके यहाँ झुग्गीवासी बहुत आते हैं, क्या आप उससे भी आहत थे जो उनके ऊपर पंजा पीला पंजा दिन प्रतिदिन वहाँ पे उनको वार्निंग्स दी जा रही है, उन पर चलाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं मंगोलपुरी के लोगों को अपना पूरा परिवार मानती हूँ। मैं कोई भी पोस्ट डालती हूँ उस पर लिखती हूँ मेरा वार्ड मेरा परिवार, मेरी मंगोलपुरी मेरा परिवार, तो दिल से मैं मानती हूँ। तो ये सब देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो, मेरी मंगोलपुरी में सारे गरीब लोग ही ज़्यादातर रहते हैं। मैं खुद गरीब हूँ, ठीक है, सारे झुग्गीवासी रहते हैं। तो ये अत्याचार कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं भाजपा में रहती तो मेरा मुंह बंद रहता, मेरे हाथ बंद रहते, मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर पाती। तो मैंने कहा बेकार है फिर, तो इसलिए भाजपा को लेकिन एक सत्ताधारी पार्टी को आप छोड़कर आए हैं, कोई तो अब क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर से आपको, मतलब एक तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर मिलेंगी जो बीजेपी से मिलती हुई आई थी, और आप जो पहले बरगलाया गया था जिन वजह से, क्या वो दोबारा से आप पे अप्रोच करेंगे? क्या आम आदमी पार्टी में? जी, बीजेपी में अब क्या दोबारा से वो आप पे अप्रोच नहीं, बीजेपी को मैं कभी दिल से मानती नहीं हूँ। और जब हम गए थे ना बीजेपी में तो मुझे घुटन महसूस होती थी, इतनी घुटन महसूस होती कि मैं आपको ना बता नहीं सकती। रियल में मैंने कभी ना भाजपा को ना सपोर्ट किया नहीं। देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम जीते थे, जीतने के बाद कुछ महीने बाद में भाजपा एक इतनी गंदी पार्टी है कि मतलब पार्षदों को खरीदने की कोशिश करती है, विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है। हम आपको 3 करोड़ देंगे, हम आपको 5 करोड़ देंगे। मेरे पास 2 बार ऑफर आया, लेकिन लास्ट में मैंने इनको ऐसे मतलब बहुत तगड़ी डांट लगाई कि मैंने कहा दोबारा कभी आना मत। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, खरीदने के पैसे हैं पार्षदों को, तो आप इतने गरीबों में क्यों नहीं लगा देते? ठीक है, तो मैं भाजपा को सपोर्ट तो बिल्कुल कभी करूँगी। पिछले कुछ दिनों पहले अंकुश नारायण जी के एक वहाँ पे ही अभी एक धरने पर भी बैठी हुई थी महिला, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार करती है, वो भी पार्षद थी। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा है, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, दलितों पर अत्याचार करती है। इनको, इनकी खूबी है भाजपा वालों की कि औरतों को बिल्कुल भी मान और सम्मान बिल्कुल नहीं देती है। ये तो सच्चाई है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। जी जी भैया, क्या कहेंगे आप? अब ये आगे सफ़र कितना लंबा होने वाला है और आगे क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं आम आदमी पार्टी से? उम्मीद तो खैर आम आदमी पार्टी से बहुत है, और उम्मीद पे खरा भी आम आदमी पार्टी ही उतरती है, क्योंकि बीजेपी तो देखो ना, अब आप मंगोलपुरी की बात कर लो, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, हम मंगोलपुरी से बिलोंग करते हैं, और बीजेपी ने इलेक्शन से पहले उन्हीं झुग्गियों में रुके, उन्हीं में खाया पिया, उन्हीं में सोए झुग्गियों में, उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाया और उन्हीं के साथ फिर विश्वासघात किया। आप कहीं भी जाके पता करो, झुग्गियों में बीजेपी वाले वहीं रुके हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, ऐसा वो व्यवहार कर रहे हैं कि हम आप ही के परिवार के लोग हैं, झुग्गी वालों के साथ। जीतते ही फिर उन्हीं के ऊपर विश्वासघात, उन्हीं के पीठ पे छुरा घोंपा है बीजेपी ने, उन्हीं की झुग्गी झोपड़ी तोड़ी है। तो जब उन्हीं की नहीं है, जिनके, हाँ
अगर बीजेपी को सच सच बोलती ना, बीजेपी की भाई मैनिफेस्टो में देती कि हम जीतने के बाद झुग्गी झोपड़ी तोड़ेंगे, यही है ना कि भाई आज आप झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हो तो ये तो मैनिफेस्टो में दे देते कि भाई हम झुग्गी झोपड़ी तोड़ेंगे, फिर बनाते ना सरकार अपनी, जिनसे वोट लिया, जिनके साथ रहे, उन्हीं के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तो ऐसा अत्याचार हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो भी एक जुमला लगता है आपको? अब ये जुमला ही तो है, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान बोला था, मगर जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर रहे हैं ना, गलत तो है। और ऐसा नहीं है नई नई झुग्गी है, आप सर्च करो ना, 30-30, 35-35 साल पुरानी झुग्गियाँ हैं, फिर गलत बात है ना ये तो। चलो मान लो अब आप कह रहे हो कि सरकारी ज़मीन है, तो इनका रहने का दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? पैसा आपसी जेब से थोड़ी लग रहा है, सरकार का पैसा है, जनता का ही तो पैसा है, जनता के टैक्स से, तो दो इनको रहने के लिए। हटा दो झुग्गी, अगर आपको हटानी है झुग्गी हटा दो, मगर मकान तो दो उनको रहने के लिए। वो कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब लोग? तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कहना है पार्षद का कि ये जो चीज़ें थी हमें कहीं ना कहीं पथ से जो पृथक कर दी थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें दूसरी दिशा में ले गई थी। अब वो घर वापसी हो गई है। तो अब हालांकि ये सफ़र जो रहने वाला है उसमें क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी वो अब इनके सामने बनी रहेंगी। और हालांकि ये जो इनका कहना है कि ये सिर्फ दिल्ली में जो पीला पंजा चल रहा है उसकी वजह से ये चीज़ें की गई हैं। आम आदमी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ अंकुश नारंग जी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से आपने बीजेपी को करारा प्रहार देते हुए एक उनके पार्षद को अपने खेमे में खींचा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापसी आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और सुमन टिंकू रिजोरा जी जो हमारी बहन है, उन्होंने आज फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। वो निगम पार्षद है वार्ड नंबर 50 से, मंगोलपुरी से जी। और सुमन टिंकू रिजोरा जी को महसूस हुआ कि ये पार्टी जो भाजपा है, एक ये गरीब विरोधी है, दूसरी महिला विरोधी है पार्टी है, और अपने बिल्कुल भी जो इनकी गारंटियां होती है उस पर खरा ना उतरना कोई भाजपा से सीखे। कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान बना दिया, जहां झुग्गी वहां मैदान। दूसरा कहते थे कि जी 2500 रुपए हर एक महिला के अकाउंट पे 8 तारीख को आ जाएंगे। जब दिए ही नहीं पैसे महिलाओं के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। वादा ही किया था सिर्फ सिलेंडर मुफ्त आ जाएगा, 500 रुपए का आएगा, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, लेकिन कहीं भी अपेक्षाओं पे उतरे नहीं। देखिए, यही वो दिल्ली की जनता है जो हमें वोट देती है और जिनके वोटों के कारण हम पार्षद बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर वही जनता को अगर एक घर से उजाड़ देंगे और वो बच्चे जो बिलख बिलख के रो रहे थे, वो माताएं जिनकी आंखों में आंसू के अलावा कुछ भी नहीं था, जिनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, मुझे लगता है ऐसे दिल्ली की जनता के साथ करना, और वो हिंदू हैं, 50-50 वर्ष से वहां पे रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आईडी कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका बिजली का बिल, उनका पानी का बिल, सब उसी एड्रेस का है। लेकिन वोटर तो आम आदमी पार्टी का समझा जाता है, वो इसलिए तो कहीं वो भी टारगेट पे नहीं आ गए, वो तो गरीब है बेचारे। अच्छा, वो वोटर आम आदमी पार्टी का था इसलिए भाजपा उजाड़ दिया ना। भाजपा इसलिए उजाड़ दिया कि वो वोटर आम आदमी पार्टी का है। लेकिन इस बारी तो दिल्ली के अंदर उनको 45.5% वोट मिले हैं। तो यानी कि सिर्फ अमीरों ने नहीं, गरीबों ने भी वोट डाले हैं। जब गरीबों ने भी वोट डाले हैं तो वो व्यक्ति वो भी होंगे। तो जब वहां से भी उनको वोट मिले और उन्हीं को उजाड़ दें तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा कोई पोलिंग बूथ तो नहीं होता ना जहाँ पे भाजपा का 0 वोट मिलते हो। आपने दिल्ली के अंदर नहीं देखा होगा, भाजपा के पास ऐसा एक भी पोलिंग बूथ नहीं हो। तो उन्हीं पोलिंग बूथ के अंदर उन बेचारों के भी मकान आते थे, तो वहां के लोग भी तो उनको वोट डालते थे। तो जिन्होंने उनको वोट दिया उन्हीं को घर से उजाड़ डाला, जिन्होंने उनकी सरकार बनाई उन्हीं को घर से उजाड़ डाला। परसों एक महिला हमें मिली और आपके जंतर मंतर पर उनकी भी झुग्गी टूटी थी, तो उनसे हमने पूछा जी वोट तो आपने उन्हें दिया था, आपने नेता खुद चुना है, अगर आपको ये परेशानियां हो रही है तो आपका जोखिम था, आपने लिया। कहती है हमने नहीं दिया जी, ये तो उनकी सरकार थी, आ गया वोट। देखिए, 40 लाख लोग उन झुग्गियों में रहते हैं। मतलब वास्ता रखते हैं आप इससे कुछ? सुनिए, सारों ने आम आदमी पार्टी को भी वोट नहीं दिया, सारों ने भाजपा को भी वोट नहीं दिया। कईयों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कईयों ने भाजपा को वोट दिया। और इस बारी का चुनाव तो ऐसा था कि वोट ऑलमोस्ट बराबर चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि भाजपा जब इतने बड़े मार्जिन से जीती तो उन लोगों के वोट भी थे, लेकिन वोट को दरकिनार करो। जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हो, जब आप मंत्री बन जाते हो, जब आप विधायक बन जाते हो, जब आप निगम पार्षद बन जाते हो, तो आप पूरे क्षेत्र के निगम पार्षद होते हो, पूरे क्षेत्र के आप विधायक होते हो उस विधानसभा के, या फिर मुख्यमंत्री होते तो पूरे दिल्ली के होते हो। क्या अरविंद केजरीवाल ने बिजली के बिल जो माफ किए थे क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों के किए थे?
या आम आदमी पार्टी के वोटर को किए थे, या कांग्रेस और भाजपा को भी इसका फायदा हुआ था, और दिल्ली की जनता को भी इसको फायदा हुआ था। अगर उन्होंने सबके करे तो जब मुख्यमंत्री होता है वो दिल्ली के लिए एक होता है। तो दिल्ली की जनता अगर बेघर हो रही है तो रेखा गुप्ता जी को शर्म आनी चाहिए। मेयर दिल्ली का एक होता है, राजा इकबाल सिंह को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको घर से बेघर कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इन गरीब लोगों की हाय भाजपा को जरूर लगेगी। आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव होने हैं उसके अंदर भाजपा भयंकर तरीके से हारेगी, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो। 4 इंजन की सरकार थी, इंजन आपने खींच लिया, फर्क पड़ेंगे अब आने वाले टाइम में कुछ, या ऐसे इंजन और क्षति पहुंचाएंगे? अब देखिए 4 इंजन की सरकार है, हम तो चाहते हैं 4 इंजन की सरकार रहे। करने दो इनको काम, सत्ता में रह के काम करके दिखाए ना। काम तो कर नहीं पा रहे, दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खरे तो उतर नहीं पा रहे। दिल्ली सरकार भी इनकी है, एमसीडी भी इनका है, एलजी भी इनका है, केंद्र सरकार भी इनकी है जी। हम तो विपक्ष में बैठे हैं एमसीडी के अंदर भी जी। और मुझे लगता है कि अब ये काम करके दिखाएं दिल्ली की जनता को, तभी 4 इंजन की सरकार का फायदा है। नहीं तो अगर बहानेबाजी करेंगे और अभी भी अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को ब्लेम करेंगे तो मुझे लगता है इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी क्या है इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।